श्री शिवाय दोस्तों, 19 जून शुक्रवार की यह रात साधारण नहीं है। और माता बहनों, अगर आप आज रात सो गईं बिना यह वीडियो देखे, तो जो मौका आज है वह अगले पूरे साल तक नहीं आएगा। दोस्तों, आज है 19 जून 2026 शुक्रवार, और यह शुक्रवार कोई साधारण शुक्रवार नहीं है। आज इस शुक्रवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। आज ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि है। और माता बहनों, ज्येष्ठ मास की यह पंचमी तिथि जब शुक्रवार के दिन पड़ती है, तो शास्त्रों में इसे बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग माना गया है। यह दोनों का मिलन, शुक्रवार और ज्येष्ठ पंचमी, ये इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन आज ये हो रहा है। और दोस्तों, जब ऐसा संयोग बनता है तो आसमान से एक विशेष शक्ति उतरती है। एक ऐसी शक्ति जो वर्षों से रुके हुए कामों को खोल देती है, वर्षों से लदे कर्ज में राह निकाल देती है, घर की नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ देती है। लेकिन यह शक्ति हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह शक्ति उन तक पहुंचती है जो आज की इस रात सही समय पर सही विधि से एक छोटा सा उपाय करते हैं। और वह उपाय है माचिस की डब्बी का उपाय। जी हां माता बहनों, बस एक माचिस की डब्बी, वही डब्बी जो आपके घर में अभी रखी है, रसोई में, मंदिर के पास या कहीं किसी कोने में। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आज की इस पवित्र रात में इसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकती। माता बहनों, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने यह उपाय पहले कभी नहीं किया, और बहुत सी होंगी जिन्होंने सुना तो था पर मौका चूक गईं। पर आज आपके पास एक आखिरी मौका है। इस पूरे साल का, ज्येष्ठ मास की इस शुक्रवार पंचमी का यह संयोग आज के बाद अगले पूरे एक साल तक नहीं आएगा। तो माता बहनों, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अब दोस्तों, जो बहनें हमारे चैनल पर पहले से हैं, वे जानती हैं कि हम जो उपाय बताते हैं वह हवा में नहीं बताते। हर उपाय के पीछे एक कारण होता है, एक शास्त्रीय आधार होता है। और आज भी इस माचिस की डब्बी के उपाय के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। वह रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, सही समय बताऊंगा, और वो सारी बातें बताऊंगा जो इस उपाय को सफल बनाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक विनती है माता बहनों, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस उपाय की असली चाबी है, वो मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो अंत में मिलेगा। तो चलिए माता बहनों, हाथ जोड़िए, मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह की शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है।
और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब ये माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं,
ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब से आप इस उपाय को कर लेंगे शत्रु मुक्ति का। इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी। आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय को करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल कर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, महादेव की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे, क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है न, कभी उनका कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए। ऐसी कृपा माता रानी आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्येष्ठ मास पंचमी तिथि का दिन है और अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि यहाँ गुप्त शत्रु हैं। हमारे यहाँ पता लग जाता है किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वक्त कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, आपकी कोशिश व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम न लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया। अब उस पर्ची को आपको लिखते हैं।
नाम लिखकर आपको परार्थ को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। मोड़ कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचिए कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं सोते। समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांता व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो। ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां अनेकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंके पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंकना है, करा जाना है। टीले साथ पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है। ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की कि देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है कमलगट्टा। यह केवल उपाय शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार और सोमवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है। स्टाइन के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमलगट्टा डाला है, बाद के वासुदेवाय डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमलगट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमलगट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है।
ओम नमो भक्त वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वे सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शुक्रवार या रविवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे हैं, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की आज वही शुक्र ज्येष्ठ पंचमी तिथि है, दोपहर 2:22 तक ज्येष्ठ पंचमी तिथि रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। और दोस्तों, जब पंचमी आती है तो पंचमी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक पंचमी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में। ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 5 काली मिर्च का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 5 काली मिर्च। वही काली मिर्च जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही काली मिर्च जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, शुक्रवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 5 काली मिर्च आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे, चुप होने लगेंगे। जो कर्ज था, उसमें राह निकलने लगेगी। जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था, वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह कोसों दूर हो जाएगी। और जो रुकावटें वर्षों से थीं, वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है। यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं न कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं, तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं हैं, हमारे आसपास हैं, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और शुक्रवार उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं,
और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप शुक्रवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है। और जब मंगल मजबूत होता है तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे यह तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी मैं स्वयं। जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से शुक्रवार को शुक्ल ज्येष्ठ पंचमी तिथि है जो रात में पंचमी बन जाएगी। ज्येष्ठ पंचमी तिथि माता पार्वती की प्रिय तिथि और पंचमी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान विष्णु गणेश तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वह भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और ये दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था फिर अचानक डूबने लगा, जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं, जिनके घर में पहले शांति थी फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं
उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और काली मिर्च हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। काली मिर्च की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। ये केवल जलती नहीं, ये जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब काली मिर्च जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह काली मिर्च के धुएं से जल जाती है। और जब आप काली मिर्च के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको काली मिर्च का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, काली मिर्च यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही काली मिर्च का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप काली मिर्च जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस काली मिर्च के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। काली मिर्च की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। काली मिर्च की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में काली मिर्च जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है काली मिर्च की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी ये हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में ये उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। काली मिर्च की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। काली मिर्च सफेद होता है। सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और काली मिर्च की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में काली मिर्च जलाया जाता है। आरती काली मिर्च से होती है क्योंकि काली मिर्च भगवान को सबसे प्रिय है। और आज शुक्रवार को अधिक मास में हनुमान जी के दिन जब आप काली मिर्च जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक काली मिर्च जलाने और 5 काली मिर्च जलाने बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक काली मिर्च सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 5 काली मिर्च यह तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व, 5 पंच इंद्रिय, 5 पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप 5 काली मिर्च जलाते हैं तो आप पांचों तत्वों की शक्ति को एक साथ बुलाते हैं। और जब पांचों तत्व मिलकर एक उपाय में लगते हैं तो उस उपाय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यही 5 काली मिर्च का असली रहस्य है दोस्तों। और आज की रात शुक्रवार के इस पवित्र समय में यह 5 काली मिर्च का उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। बने रहिए दोस्तों, आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा और कुछ बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। 5 काली मिर्च का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिखकर भी रख लीजिए क्योंकि हर बारीकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामग्री।
आपको चाहिए 5 काली मिर्च की टिक्कियां। अगर बड़ा काली मिर्च है तो उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिए, साबुत लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, पाउडर वाली ना हो। फिर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने, 2-3 चुटकी। ये आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। एक साधारण कागज, सफेद रंग का, कोई लाइन उस पर न बनी हो, कोई लिखा हुआ न हो, एकदम कोरा। एक काले रंग का पेन या काला स्केच पेन, या अगर है तो काजल। काजल भी काले रंग का होता है, चलेगा। और एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का बर्तन। थोड़ा अब समय। दोस्तों, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है। रात 7 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि आज राहुकाल दोपहर 3:54 से शाम 5:33 तक है। राहुकाल समाप्त होने के बाद और सूर्यास्त के बाद रात का समय शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। और शास्त्रों में लिखा है, शुक्रवार की रात शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय। अगर 7-10 के बीच न हो सके तो रात 11 बजे तक भी कर सकते हैं। अब दिशा। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, यानी साउथ डायरेक्शन। क्यों दक्षिण? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है, और यम न्याय के देव। जब आप अपने शत्रु से न्याय चाहते हैं तो दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, दक्षिण दिशा हनुमान जी की एक रूप दक्षिणमुखी हनुमान से जुड़ी है। दक्षिणमुखी हनुमान, शत्रुनाशक हनुमान। उनकी कृपा से कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब विधि। हर कदम। सबसे पहले स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए। अगर हो सके लाल कपड़े पहनिए। शुक्रवार पर लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है, शक्ति का रंग है। फिर एक कमरे में जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे। दरवाजा बंद कर लीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, बच्चों को पहले से समझा दीजिए। जमीन पर बैठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री अपने सामने रखिए। अब एक बार हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे बजरंग बली, आज मैं आपकी शरण में हूं। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब कागज उठाइए काले पेन से। अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिखिए। एक से ज्यादा शत्रु हो तो सबके नाम लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु गुप्त है, अगर नाम नहीं पता, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कौन आपके पीछे पड़ा है, तो बस शत्रु लिख दीजिए। बस ये एक शब्द। क्यों? क्योंकि शत्रु लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे प्रकट हो या गुप्त, एक हो जाते हैं और एक साथ सबका असर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कदम, मिट्टी का दीपक या जो भी मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उसे अपने सामने रखिए। अब 5 काली मिर्च एक साथ नहीं जलाने हैं, ध्यान रखिए। एक एक करके पहली काली मिर्च की टिकिया उठाइए, उसे दीपक में रखिए और जलाइए। जैसे ही काली मिर्च जलने लगे, वह कागज उठाइए जिस पर आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखा है और उस जलते हुए काली मिर्च के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कागज को काली मिर्च जलने से पहले मत डालिए। जब काली मिर्च जलना शुरू कर दे तब डालिए। जब कागज जल रहा हो, मन में बोलिए, हे बजरंग बली, जैसे यह कागज जल रहा है
वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी बुरी सोच आज इसी पल जल जाए। अब अगला कदम, तीनों साबुत लौंग उठाइए और एक एक करके उसी जलते हुए काली मिर्च के ऊपर डाल दीजिए। लौंग की तीखी सुगंध जब उठेगी, वह सुगंध आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर करने लगेगी। अब तीसरा कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने हाथ में लीजिए, 3 चुटकी जितने। अब इन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत 7 बार। यह क्या होता है दोस्तों? जब आप कुछ भी अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आपके ऊपर लगी बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ उन दानों में चला जाता है। 7 बार उतारने के बाद वह सरसों के दाने भी उसी जलते हुए काली मिर्च में डाल दीजिए। जो दाने बच गए हैं, उन्हें भी एक एक करके उसी काली मिर्च में डालिए और हर बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर नाम नहीं पता तो शत्रु बोलिए। जैसे एक दाना डाला, शत्रु बोला। दूसरा दाना, दूसरा बोला। दूसरा दाना, शत्रु। सारे दाने डाल दीजिए। अब बारी आती है बाकी 4 काली मिर्च की। पहली काली मिर्च जो पहले से जल रही है, उसके बाद एक एक करके दूसरा, जब दूसरा जलने लगे तब तीसरा, और इसी तरह 5 काली मिर्च। और जब हर काली मिर्च जल रहा हो, मन में सोचते रहिए, अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा